AudioJungle। सर आप कहाँ से आए हैं और किस लिए यहाँ पे जेएसएससी? हम रांची से हैं और ये हम लोग जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं। सबसे पहली बात आपकी चैनल से मैं माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को एजेंट बोला जाता है, तो सबसे पहले हम लोग अभ्यर्थी हैं। और सबसे पहले 18 बार नोटिस आ चुका है। मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण कर चुका है, उससे बड़ा आक्रमणकारी सीजीएल के अभ्यर्थी हो चुके हैं। और ये जेएसएससी नहीं है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, ये झारखंड सीट सेलिंग कमीशन है। सबसे पहली बात है। और हमारे माननीय सचिव सर सुधीर गुप्ता जी सर, मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हमारी बातें उनकी आवाज तक पहुंच रही है तो कृपया करके 21 और 22 तारीख का पेपर को सबसे पहले रद्द करें और उसके बाद की कुछ प्रक्रिया को चालू होगा। हमारे सुधीर गुप्ता सर को दिया गया एविडेंस के तौर पे 3 आदमी का और पेन ड्राइव दिया गया, ऊपर से सीडी दिया गया। क्या चीज का पेन ड्राइव दिया गया? जो हमारी पेपर लीक हुई है उसका प्रूफ के तौर पे। तो सुधीर गुप्ता सर ने बोला कि सीडी खाली है और पेन ड्राइव क्या है उसके बारे में तो विस्तृत बताइए। मैंने पेन ड्राइव सीडी खाली है तो क्या पता इस आयोग पे क्या करे, इस सीट बेच रही है, क्या पता हमारे सीडी को करप्ट करके भेज दिए। और बोलती है ओरिजिनल एविडेंस तभी देंगे। 3 एविडेंस है हमारे पास। पहला एविडेंस जाएगा, आपका भी जो कुछ है हम लोग लाइव देखेंगे, लाइव पहला एविडेंस प्रूव हुआ, देन सेकंड एविडेंस देंगे, तब थर्ड देंगे। यदि हमारी गलत निकलती है तो हमको फांसी पे सजा दे दो, और तुम यदि गलत हो तो तुम त्याग दो और तुमको फांसी पे लटकाना होगा सरकार को, जो हमारी सरकार की एक्ट आई है। और नहीं तो इस जेएसएससी का सीबीआई और ईडी भी लगवाएंगे हम लोग, और दूध का दूध और पानी का पानी करवा देंगे। सर यहाँ पे जितने बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं, यहाँ पे जैसे जो हेमंत सरकार है मैया सम्मान योजना भी चला रही है, और आपका जो मैया सम्मान के साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका जो एग्जाम हुआ था सीजीएल, उसमें नेटवर्क जो है वो बंद कर दिया गया। मैया क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क भी बंद किया गया ताकि आपका जो एग्जाम है, क्योंकि 2017 में या 16 में ये फॉर्म भरा गया था, बीच में 2 बार 3 बार अपडेशन आया। अपडेशन आने के बाद आपका सिग्नेचर अपडेट कीजिए, फोटो अपडेट कीजिए, उसके बाद आज एग्जाम हुआ 2024 में, 2016-17 फॉर्म भरा हुआ, 24 में एग्जाम हुआ। फिर आप लोग यहाँ पे बोल रहे पेपर लीक हो गया। क्या कैसे आपको पता चल रहा है कि पेपर लीक हुआ ही है? सबसे पहले तो नेट बंद करने का कारण ये पेपर लीक को आउट ना होने दे। इनका सबसे पहले एविडेंस पहले था कि यदि नेट ऑन रहता है तो एविडेंस पहले आएगा। हम लोग को 3 एविडेंस को लाने के लिए दिन रात एक करना पड़ा है, तब एविडेंस हम लोग आज दे पाए। तब आज लोग प्रूफ के साथ बोल रहे हैं आवाज उठा के कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे हम लोग, यदि सही जांच हुई तो। और नहीं तो सीबीआई और ईडी के लिए भी हम लोग आगे प्रोसेस बढ़ा चुके हैं। और सुधीर गुप्ता जी हमारे सर और हमारे प्रशांत सर यदि हमारी बात को सुन रहे हैं तो ये सबसे पहली भ्रष्ट कमीशन है ये जेएसएससी। इसको सबसे पहले मैरिज हॉल का दर्जा दे दिया जाए। इसको शादी होना चाहिए यहाँ पर, ये जेएसएससी रहने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर। ये 2015 से वैकेंसी हम लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और 25 लाख और 30 लाख में बेचने देंगे। और हेमंत सोरेन को भी हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। मैया योजना तो लॉलीपॉप है, जितने भी मैया पैसा ले रहे हैं ना, मैया लेंगे। बप्पा का तो कुछ नहीं मिला, 5,000 7,000 कुछ बप्पा का होती है। वोट बैंक बना रहे, वोट बैंक पैसा भी लेंगे और वोट भी देंगे अलग जगह। इसको 10 सीट लाने नहीं देंगे। हेमंत सोरेन का घमंड रावण जैसा हो गया। और बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, ये तो इन लोग को नाम ही नहीं, इन लोग को मंत्री बनने का अधिकार नहीं है। कौन जो मंत्री बनाया इन लोग को? विरासत में मिला हुआ सत्ता का कभी ये होता है? हेमंत सोरेन को भी विरासत में मिल गया है। कभी आओ मेरे रूम में और देखो कितना संघर्ष करते हैं हम लोग, कब पता चलेगा। 25 लाख 30 लाख में ये अरबों करोड़ों में पैसा ये आ रहे हैं। और आज तक नगर पालिका का रिजल्ट नहीं जारी हुआ। इसको 3 दिन में आंसर की चाहिए, 3 दिन में रिजल्ट चाहिए, 10 दिन में ज्वाइनिंग चाहिए। कहां से होता है? पहले का रिजल्ट क्लियर करे, देन उसके बाद सीजीएल का पहले एग्जाम। रिजल्ट तो चाहते ही नहीं हम लोग, पहले रद्द मतलब रद्द। सीजीएल 21 और 22 का रद्द होना चाहिए। रद्द होना तो रद्द, नहीं तो रन होगा इस बार। जेएसएससी रहेगा, नहीं तो जेएसएससी का एक ईंटा तोड़ के उठा देंगे हम लोग। आज हम लोग 2019 से लेकर 24 तक कर दिए। एक बच्चा पैदा होता है तो 5 साल का हो जाता है। जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे आज उसी जगह पे है। इसलिए हम लोग सीट तो बेचने कतई नहीं देंगे। जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उनका होना चाहिए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे कमीशन से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी भ्रष्ट कमीशन से लड़ाई है और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट से लड़ाई है। जितने भी मिली भगत है ना, ये सब निकल जाएगा यदि एक बार ईडी और सीबीआई लग जाए। और हम लोग प्रोसेस करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और हम लोग फांसी में भी चढ़वाएंगे इन लोग को।
ये लोग जितना पैसा 35 लाख 40 लाख, यहाँ पर हम लोग 5 साल पिछोड़ा सूख गया हम लोग का, तैयारी करते करते पसीना निकल गया, 75 किलो से 52 किलो हो गए हैं। तो सर यहाँ पे आप इतना जल्दी देखिए कि आप लोग का एग्जाम भी हो गया, उसके बाद आप लोग का तुरंत आंसर की भी मिल गया, आप लोग मिलाए उसमें, आपको क्या लगता है कि आप उसमें? मैं एक आपके चैनल से बताना चाहता हूं, सबसे पहले आंसर की दिए है ना, पेपर 1 का एक मेरा दोस्त है, वो 62 बना के आए थे, उनका आंसर की में 48 सही हो रहा है, आंसर की आयोग दे रहा है 57 सही हो रहा है। इन लोग को सारा आंसर की अच्छा से नहीं बनाने आता है, कॉपी पे कट कॉपी पेस्ट करता है, इन लोग कट कॉपी पेस्ट है इन लोग, इसीलिए पहले से रिजल्ट निकल के तैयार है इन लोग का, कोई रिजल्ट नहीं निकालेगा, पहले से 2025 सेटिंग है वही निकाल देगा, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीट बेचने नहीं देंगे। हम लोग के साथ जो गलत होगा हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, सिस्टम को सुधारने का कर रहे हैं, हम लोग का किसी से लड़ाई नहीं है, ना तो सुधीर गुप्ता जी से लड़ाई है, प्रशांत कुमार जी से लड़ाई है। सुधीर गुप्ता का आप नाम ले रहे हैं, हाँ, सुधीर गुप्ता क्या है जो आप? हमारे माननीय सचिव जी हैं, उनके देखरेख में सब कुछ हो रहा है, जो भी हम लोग को जो एक नोटिस दिया जा रहा है कि यहाँ पर ये सब कुछ उन्हीं के देख, तो हम लोग किस पे सवाल उठाए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से क्यों ना करे, 1 साल में 5 लाख जॉब देंगे, 50,000 जॉब दिए। पहले अपना स्टेटमेंट 2019 का माननीय प्रधानमंत्री जब थोड़ा सा भी शर्म है ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, थोड़ा सा भी अपने वचन पे यदि पिछले ट्विटर कैंपेन को देख के आ जाए, बदलो सरकार पाओ अधिकार, आज कहा गया सरकार भी बदले अधिकार भी नहीं पाए तो इस सरकार को भी उखाड़ के फेंकेंगे, 10 सीट लाने नहीं देंगे। हेमंत सोरेन जी मेरी बात तो सुन रहे हैं ना, हम लोग गरीब शोषित फैमिली से हैं, हम लोग एकदम ट्यूशन पढ़ा के 1 टाइम का खाना बनाते हैं और 3 टाइम खाते हैं, घर से एकदम बिल्कुल पैसा नहीं आता हम लोग का, घर से एकदम बोला गया जो करना करो, तो सीट तो बेचने नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे। अगला कदम क्या होगा सर अगर मान लिया रद्द नहीं? हमारा अगला कदम कुछ नहीं है, हम लोग को आंसर के कुछ नहीं, 21 और 22 का एग्जाम पहले रद्द हो, सीबीआई ईडी लगे फेयर हो, उसके बाद पीटी प्लस मेंस विद, यदि सरकार चाहती है तो टीसीएस एजेंसी से एग्जाम होनी चाहिए, यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है।